नमस्कार, मेरा नाम लोकेश व्यास है और आज हमारा टॉपिक है बाइनोरल बीट्स। जी हाँ, बाइनोरल बीट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में काफ़ी सारे लोग अभी नहीं जानते। ये वीडियो आप तभी देख रहे होंगे जब आपको बाइनोरल बीट्स की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पहले से हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं, अगर आपको बाइनोरल बीट्स के बारे में मालूम है तो थोड़ा सा हम उसका बेस क्लियर कर देते हैं कि बाइनोरल बीट्स फ्रिक्वेंसी बेस्ड होता है। मतलब यहाँ पे जो ब्रेन की स्टेजेस होती हैं, ब्रेन की अलग अलग स्टेजेस होती हैं, तो उन स्टेजेस को अल्फा बीटा गामा थीटा, ये टाइप की जो स्टेजेस होती हैं, इनकी अपनी एक क्राइटेरिया होता है जिसमें अलग अलग फ्रिक्वेंसियाँ इसके अंदर होती हैं। मतलब 0 से 4, फिर 4 से 7, ऐसे उसके क्राइटेरिया जो है डिवाइड किए गए हैं। तो इसकी जानकारी तो खैर आपको होगी ही। तो हम बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना चाहिए, किस तरह से इसको अप्लाई करना चाहिए, क्या हमको प्रिकॉशंस लेना चाहिए इसको अप्लाई करते वक्त, क्या ये हमारे लिए सेफ है या नहीं है, क्या इसके एडवांटेज हमको पता होना चाहिए, किस तरह के इसके एडवांटेज हम उससे ले सकते हैं, लाइफस्टाइल में हम किस तरह के चेंजेस कर सकते हैं। इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें जो है बाइनोरल बीट से जुड़ी हुई है। हाँ, इसके अगर हम आज टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो हम इसके साइंटिफिक फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि भाई साइंस का क्या कहना है बाइनोरल बीट्स के बारे में। तो पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि जो बाइनोरल बीट्स होती है ये एक एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी है जो हम किसी न किसी टेक्निक के थ्रू अपने ईयर से पास आउट करा के ब्रेन तक पहुंचाते हैं। मतलब जब हम दो अलग अलग फ्रिक्वेंसियों को सुन रहे होते हैं तो मर्ज होके और एक अलग फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट होती है। वो जो फ्रिक्वेंसी कन्वर्ट होती है वो स्टेजेस के हिसाब से हम डिपेंड करते हैं। जैसे कि हमको अल्फा स्टेज सुनना है तो हमने अल्फा स्टेज की फ्रिक्वेंसी को जो है सेट कर दिया है। अब अल्फा स्टेज की फ्रिक्वेंसी क्या करेगी कि आप मान के चलिए कि आप बीटा स्टेज में, वो बीटा स्टेज से आपको लेके आएगी अल्फा स्टेज में। ठीक है, अल्फा स्टेज के फायदे क्या क्या होते हैं वो हमें पता होना चाहिए, बीटा के फायदे पता होना चाहिए, थीटा के फायदे होना चाहिए, हमको पता गामा के फायदे पता होना चाहिए। इस तरीके से जो इसकी स्टेजेस होती है इनके फायदे हमको पता होना चाहिए। बेसिकली जो गामा की अगर हम बात करें तो गामा स्टेज जो होती है वो बहुत ही कॉमन स्टेज होती है, इसलिए उसकी अधिकतर लोग जो है बात नहीं करते। मेन जो है वो बीटा स्टेज पे आके जो है हमारा स्ट्रक्चर जो आके रुक जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कि एक पर्टिकुलर साउंड जो हमारे ब्रेन के अंदर हमको पहुंचाना है, ठीक है ना, वो बाइनोरल बीट्स के थ्रू हम पहचान सकते हैं, वो उनकी स्टेजेस के हिसाब से होता है। लेकिन हमारा जो कान है वो 20 हर्ट्ज के ऊपर के साउंड को सुन सकता है। ठीक है, तो वो जब 20 हर्ट्ज के ऊपर के साउंड को सुन सकता है तो 20 हर्ट्ज के ऊपर के साउंड को हम लोग डायरेक्टली भी सुन सकते हैं। मतलब हमको हेडफोन की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आपने अगर उसको लगा लिया तो आप सुन सकते हैं। उसी के ऊपर उसी स्टेज की अगर हम बात करें तो इस स्टेज में अवेयरनेस होती है। ठीक है, तो ये अवेयरनेस जो होती है, इस अवेयरनेस के अंदर हम जितनी भी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं विद वाइब्रेशन, वो हम पे कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल ही रही होती हैं। ठीक है, लेकिन इन सब को करने के दौरान हम वो सारी चीज़ें अटेम्प्ट नहीं कर पाते जो बाकी इससे कम फ्रिक्वेंसी की स्टेजेस में होती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बेसिक वाला फंडा। बेसिक वाला फंडा क्या होता है? इंटरनेट पे आपको कॉमन, अगर आप सर्च करते हैं तो आपको कॉमन जो है वेव्स वगैरह मिल जाएंगी। इसमें ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी होती है। मतलब ये सिर्फ एक आवाज़, एक साउंड है जो हमारे मस्तिष्क के अंदर डाल दिया जाता है बाइनोरल बीट्स को। और जब वो डाला जाता है तो विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर ही वो वहाँ पे समझ में आने लगता है कि उसके बीच का डिफरेंस क्या है। अगर हम उसको समझ रहे हैं और थोड़ी देर बाद हमको सिर्फ वही सुनाई दे रहा है जो उसके बीच का डिफरेंस है, उस डिफरेंस की वजह से हमारी जो ब्रेन की वेव्स होती है ना, वो उसके जैसी बन जाती है। ये हमारा साइंस मानता है ये बाइनोरल बीट जो है काफ़ी इफेक्टिव है। इसके इफेक्टिव होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे बाइनोरल बीट्स अगर आप सुनते हैं तो आपको जो कोर्टिसोल नामक हार्मोन्स है उसके बारे में आपको पता होगा कि उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। अब कोर्टिसोल का मेन काम जो होता है वो होता है एंजाइटी, स्ट्रेस, इनको वो जो है कंट्रोल में रखता है। अब जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम है, भाई काफ़ी सारे लोग, अब हमारा लाइफ स्टाइल ही इतना मतलब बेकार हो चुका है कि हमें स्ट्रेस की प्रॉब्लम बनी रहती है। ऑल टाइम हम लोग किसी न किसी वजह से परेशान रहते ही हैं, है ना। कभी फाइनेंशियल इशू आ गए, कभी कोरोना टाइप के इशू आ गए, आजकल तो हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी सारे चल रहे हैं, पर्सनल इश्यूज होते हैं। अरे मतलब लाइन लगी पड़ी है, स्ट्रेस आदमी कैसे ना ले। मतलब इतनी हेक्टिक जिंदगी के साथ में, इतनी भागती दौड़ती जिंदगी के साथ में अगर हम लोग शांत होकर रहना सीख लें तो फिर बात ही क्या है। हाँ, मोटिवेशन वीडियो हम लोग देखते हैं, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। देखो कई सारी चीज़ें होती है जो हमें पता होता है कि हमें ये नहीं करना है, लेकिन वो हमारी मजबूरी बन जाती है उसको करना। जैसे सब पूरी दुनिया ये बात जानती है कि रात में जल्दी सोना चाहिए, क्या हो पाता है?
नहीं हो पाता ना। ऐसे ही बहुत सारी दुनिया में लोग हैं जो जानते हैं कि भाई सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। अगर पॉसिबल नहीं है, अगर किसी वजह से आप अपनी नींद को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहला साइकिल हमारा होता है कि हम लोग नींद को पूरा करें, या कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करें बाइनोरल बिट्स को लेके कि हमारी जो नींद हम लेते हैं वो एक प्रॉपर नींद हो। मतलब अगर आपने 6 घंटे भी नींद ली है तो वो 6 घंटे की नींद आपकी प्रॉपर नींद में काउंट होनी चाहिए, तो वो 6 घंटे पूरे काउंट होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये सारी चीज़ें बाइनोरल बिट्स हम लोग कैसे उसको अटैच कर सकते हैं, कैसे उन चीज़ों को जोड़ सकते हैं। देखिए, दुनिया की मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो होती है वो क्या होती है? फिजिकल प्रॉब्लम या मेंटल प्रॉब्लम। मेंटल प्रॉब्लम जो है वो सोशल इन्वायरमेंट के थ्रू हमारे शरीर में पनपना शुरू हो जाती है। भाई हम जब किसी के बारे में सुन रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम के बारे में सुन रहे होते हैं, किसी चीज़ की चिंता करने लगते हैं, तो हमको स्ट्रेस होने लगता है। ठीक है, जब हमें किसी बात का स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है तो एंजाइटी की समस्या खड़ी हो जाती है। भाई धीरे 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 उनके लेवल्स अलग अलग हो जाते हैं। लोग एलर्जी की प्रॉब्लम में आ जाते हैं, लोगों को हाइपरटेंशन हो जाता है, लोगों को माइग्रेन की समस्या हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने का सबसे आसान तरीका है कि अपने दिमाग को शांत रखो। ये कैसे शांत रखना इतना आसान होता तो हर व्यक्ति शांत नहीं रख लेता। भाई दुनिया में पता तो सारी चीज़ों है, आपको हर चीज़ पता है। पता है कि नहीं पता? पता है, सबको पता होती है। भाई अच्छा बुरा कौन नहीं जानता। उसके बाद भी कोई रीज़न हमको इस तरीके से लेने पड़ते हैं अपने समय के हिसाब से कि ठीक है अब आपका सर दर्द कर रहा है, हल्का हल्का सर दर्द हो रहा है, भाई आप रिलैक्स करोगे, आराम करोगे, आप सो जाओगे तो आपका सर दर्द बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑफिस नहीं जाते हो, उस समय आप काम नहीं करते हो, फाइनेंशियल इश्यूज खड़े हो जाएंगे, आपको उस बात की टेंशन होना शुरू हो जाएगी, उसके चलते आप अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर करोगे, आप काम करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाइनोरल बिट्स आपको इन्हीं चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। बाइनोरल बिट्स, अगर आपको हल्की हल्की सी एंजाइटी लग रही है, हल्का सा आपको स्ट्रेस लग रहा है, कुछ भी ऐसी समस्या आ रही है, तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कुछ सिलेक्टेड बाइनोरल बिट्स होती है जो हम लोग यहाँ पर तैयार करते हैं। मेरा अपना खुद का एक ग्रुप है, मेरे पास भी लोग आते हैं कि आप कंसल्ट कीजिए सर कि हमें किस तरह की बाइनोरल बिट्स सुनना चाहिए। तो मुझे उनकी मेडिकल हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि भाई उनकी मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से अगर मैं उनको बाइनोरल बिट डिज़ाइन करके देता हूँ तो 100% वो जो है इफेक्टिव होती है। भाई ऐसा होता है कि अब जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बोला पेट दर्द हो रहा है, तो आपको पेट दर्द की गोली देगा क्या? नहीं, वो आपसे रीज़न पूछेगा पेट दर्द हो क्यों रहा है, और उस रीज़न पे काम करेगा। जब हम किसी कॉज पे काम करते हैं, जब किसी कारण पे काम करते हैं कि ये कारण क्या है, क्यों हो रहा है, तब जाके हमको उसका सोल्यूशन मिलता है। ठीक है ना? ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉब्लम दिख रही है प्रॉब्लम एग्जैक्टली वही हो। प्रॉब्लम कई तरह की हो सकती है। भाई शरीर में किसी भी तरह का दर्द हो सकता है, तो वो शिफ्टिंग पेन अगर हम मानते हैं उसको शिफ्टिंग पेन हो रहा है, तो कई बार वो गैस्ट्रिक पेन भी हो सकता है। गैस की वजह से भी समस्या खड़ी हो सकती है, कई बार हाइपरटेंशन की वजह से भी समस्या हो सकती है, बीपी की वजह से भी समस्या हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों के कारण पता करना बहुत ज़रूरी है। मेरा मेन काम जो है एज ए इंस्ट्रक्टर, मेरा मेन काम है कि मैं जब किसी के लिए बाइनोरल बिट डिज़ाइन करता हूँ तो पहले मैं उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जान लेता हूँ, उसकी पर्सनल हिस्ट्री के बारे में जान लेता हूँ, लाइफ स्टाइल के बारे में जान लेता हूँ। उसके बाद ही मैं उसको जो है प्रिस्क्राइब करता हूँ कि भाई आपको इस तरह की जो बाइनोरल बिट्स है वो सुनना चाहिए। बाइनोरल बिट सुनने से जैसे मैंने बताया था कि कॉर्टिसोल हार्मोन्स होता है, वो हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करता है। बेसिकली साइंस में ये माना गया है कि हमारे शरीर के 3 मुख्य हार्मोन्स जो है, जैसे आपने एक हार्मोन्स के बारे में पढ़ा होगा DHEA, ठीक है, ये हार्मोन जो है हमारी एज के साथ में हमारे मस्तिष्क को कुछ ना कुछ पावर प्रोवाइड करता रहता है। मतलब हम जितना शांत है उसकी वजह से हैं, हम एक्टिव हैं तो इसकी वजह से है। हमारी ग्रोथ का जो हार्मोन्स होता है उसको भी एक प्रकार से इस हार्मोन्स के साथ में जोड़ा जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे हार्मोन्स की तरफ। तो जो तीसरा हार्मोन होता है वो होता है मेलेटोनिन। अब मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है, ठीक है ना, इसके बारे में शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। ये ऐसा हार्मोन होता है जो आपके शरीर में जो है नींद को कंट्रोल करता है। समझ गए होंगे कि मैंने नींद की बात करी है तो इसका क्या काम होगा, है ना। अब इसका काम आप समझ गए हो। एक अच्छी नींद की आप वैल्यू अगर समझते हो, बाकी एक अच्छी नींद की वैल्यू आपकी ज़िंदगी में अमृत के समान होती है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप अपने रूटीन को थोड़ा सा चेंज करके देखिए, अगर आप कर सकते हैं। तो अगर नहीं कर सकते हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कर लीजिए, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको उसको रूटीन में लेके आना है और बाइनोरल बिट्स आपको किस तरीके से हेल्प करेगी। मेरे पास कई सारे क्लाइंट्स आते हैं, उनको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है। बाइनोरल बिट्स में इतनी क्षमता है कि वो आपकी क्रॉनिक डिजीज़ को भी ठीक कर सकता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। क्रॉनिक डिजीज़ उसको कहा जाता है जो बहुत ही लंबे समय से परेशानी चली आ रही है। लोगों के साथ में ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि उस समस्या की जो जड़ है, जो रूट कॉज होता है,
वो उनको नहीं पता होता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो डीप स्लीप है, जिसमें मैंने बताया था कि मेलेटोनिन नाम का जो हार्मोन्स है वो वहाँ पे ज़्यादा उसमें वर्क करता है, हमारे अच्छे सोने के लिए उसका होना बहुत ज़रूरी है। इस पे बाइनोरल बिट्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है भाई। अगर आप अच्छे से सोने लग जाते हो या इसके थ्रू आप अपनी नींद को कंट्रोल कर सकते हो, भाई हमें सिलेक्टेड नींद की ज़रूरत है, लेकिन वो अगर डीप स्लीप होगी, अगर हम 4 घंटे में डीप स्लीप में अगर सो जाते हैं तो वो हमको काफ़ी सारा जो है फ़ायदा पहुंचाएगी। उसके अलावा अगर हम बाइनोरल बिट्स का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा कोर्टिसोल हार्मोन है वो भी लेवल में बना रहेगा, उसका एक बैलेंस बना रहेगा। बैलेंस बना होने से क्या एक बेनिफिट मिलेगा कि हमको उससे होने वाली जो प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीज़ें जो है हमारी सही हो जाती है। हम जब किसी स्टेज तक जाना चाहते हैं, मतलब मान के चलिए मैंने किताब खोली, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैंने किताब खोली 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है उसको पढ़ने के लिए। फिर मैंने थोड़ा सा और कोशिश करा, आधे घंटे तक मैंने उसको रीड करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार मेरा इरिटेशन लेवल बढ़ गया और मैंने किताब को बंद किया और रख दिया। और मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है कि क्या है, तो मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में, अगर मैं उसमें मन नहीं लगाऊंगा पढ़ने के लिए तो मुझे बहुत सारी समस्या हो जाएंगी और मुझे उस टॉपिक को जल्दी ख़त्म करना है। तो जब हमारे पास शॉर्ट टाइम होता है किसी चीज़ को करने के लिए और फिर हमारा शरीर या हमारा दिमाग उसको साथ नहीं देता है, तो इतना और ज़्यादा हमारा जो है स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, हमको और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि अरे यार, मतलब करना ही है फिर भी नहीं हम कर पा रहे हैं, तो क्या समस्या है ये। तो इन सारी चीज़ों से बचने का सबसे आसान तरीका होता है बाइनोरल बिट्स। मेरे पास में बहुत सारे क्लाइंट आते हैं तो कई लोग मुझसे हम लोग भी बोलते हैं कि सर एग्ज़ाम का टाइम है, पढ़ाई करने बैठते हैं, पढ़ाई नहीं होती, टेंशन हो जाता है अलग एग्ज़ाम का हमको, तो किस तरीके से इस टेंशन को कम किया जाए। तो फिर मैं उनको बाइनोरल बिट डिज़ाइन करके दे देता हूँ उनकी हिस्ट्री देख के। जब उनकी हिस्ट्री देखता हूँ तो समझ में आता है कि वो किस तरह के दिनचर्या से गुजर रहे हैं। उसके बाद में उनके लिए एक बाइनोरल बिट्स को डिज़ाइन करता हूँ। देखिए बाइनोरल बिट्स जो है, आप अगर YouTube पे सर्च करते हैं, मतलब भाई अगर मैं आपको दे रहा हूँ और आप YouTube पे सर्च कर रहे हैं, तो मैं इन दोनों का एक फ़र्क समझा रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने अगर बाइनोरल बिट डिज़ाइन करी है तो मुझे पता है आपके बारे में कि आपके किन किन स्टेजेस को पहले मुझे एक्टिवेट करना है। मैं चाहूँ तो एक साथ 2 स्टेज को भी एक्टिवेट करवा सकता हूँ, मतलब दिमाग की 2 स्टेजेस ऐसी हैं जिसको एक साथ एक्टिवेट करवाया जा सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ बात करें, दिमाग को किसी एक लेवल पे लेके आ गए, आप स्टडी कर रहे हैं, कंसंट्रेशन आपका मैंने बढ़ा दिया, वहाँ पे आपका रिलैक्स होना भी ज़रूरी है, राइट। कंसंट्रेशन तो आपका बढ़ गया है लेकिन रिलैक्स होना भी तो ज़रूरी है। अब आप उसको ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको आराम फील होगा, तो आप लंबे समय तक उस चीज़ को कर पाएंगे। समझ रहे बात को, नहीं समझ रहे तो मैं उसको उस तरीके से समझाता हूँ कि जो डिफरेंस होता है, जैसे 0 से 4 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है, ठीक है ना, इसके बीच में मैं कुछ भी लगाता हूँ, 0 से 4 के बीच में मानो मैंने 0.5 लगा लिया या 1 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी लगा ली, तो वो आपकी एक लेवल को तो कंट्रोल करके चल रहा है, वो आपको एग्जैक्ट फ्रिक्वेंसी है वो उस लेवल पे आपको लेके चल रही है। लेकिन क्या हो कि आपको जो बाइनोरल बिट डिजाइन करके दी गई है उसके अंदर 2 या 3 स्टेजेस को कवर कर लिया गया, उसमें फ्रिक्वेंसी अपने आप धीरे से चेंज होते 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 एक दूसरी स्टेज पे लेके आए। फिर देखो दिमाग ऐसा होता है हमारा, जैसे आपको पता है मूड एकदम से स्विच नहीं होता। हाँ, मूड जो है एकदम से कभी स्विच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मूड है, हमारा मूड है, अब मेरा मूड है खेलने का, ठीक है ना, अचानक से बोल दिया पढ़ने के लिए, तो मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा भी तो मेरा दिमाग वही बोलेगा, अरे यार खेलने जाना था यार, पढ़ने बैठना पड़ रहा है, खेलने जाना था पढ़ने बैठना पड़ रहा है, या मुझे किसी से मिलने के लिए जाना है, या मुझे किसी से फ़ोन पे बात करनी है। तो ऐसे मल्टीटास्किंग हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, काम बहुत सारे दिमाग में रहते हैं कि हमको ये भी करना है, हमको वो भी करना है। अब उन सब चीज़ों को करना है, ठीक है, माना हमने करना है, ज़रूरी भी हमको लग रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमको क्या लग रहा है? पढ़ाई करना। लेकिन हम उस छोटे छोटे कामों को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। हम पढ़ाई करने बैठे हैं लेकिन उन कामों को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, दिमाग को एकदम से नहीं बदला जा सकता, धीरे धीरे बदला जा सकता है, मूड बदलने में भी टाइम लगता है। वैसे हम बाइनरी फ्रिक्वेंसी का एक कॉम्बिनेशन सेट करते हैं, हर व्यक्ति के लिए वो कॉम्बिनेशन उनकी सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग बनाया जाता है। मतलब ये आपको आराम से ये बात मेरी समझ में आ जाएगी कि किसी भी व्यक्ति का मूड चेंज करना है। मान के चलिए कि एक व्यक्ति जो है वो सैड सॉन्ग सुन रहा है, उसको भांगड़ा सुनाना है, फील उसका सैड है, उसके साथ में सब कुछ बुरा हुआ है, लेकिन उसको भांगड़ा सुनवाना है। 2 ही चांस हो सकते हैं, या तो आप सिचुएशन को पूरी तरह पलट दो, मतलब जिस वजह से वो उदास हुआ है उस सिचुएशन को एकदम से पलट दो तो उसको शॉक लगे, ठीक है, इट्स कॉल्ड शॉक थेरेपी। आपने उसको शॉक दे दिया, अचानक से उस सिचुएशन को ही बदल दिया है पूरी तरीके से, तो उसके बाद कारण ही नहीं बचा उदास रहने का।
तो आपने क्या करा, कारण को ही खत्म कर दिया। इलाज में भी डॉक्टर यही कहते हैं ना, हमने कारण को ही बदल दिया है। अब कारण बदल गया है, कारण बचा ही नहीं है, तो फिर बीमारी कहाँ से बचेगी, तो फिर दुख कहाँ से बचेगा। ठीक है, तो सैडनेस खत्म हो गई। दूसरा, हम उसको धीरे धीरे एक गाना ऐसा आया सैड वाला, फिर दूसरा गाना उससे थोड़ा सा हैप्पी, फिर उससे थोड़ा सा हैप्पी करते लास्ट में सीधे ढोल। ठीक है ना, और फिर उसको भी हम थोड़ी देर तक सुनने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ढोल सुनने के लिए बातों में लगा रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में बदलाव कर रहे हैं, आसपास की चीज़ों में बदलाव कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट जो है वो 100% वर्किंग क्राइटेरिया पे आपके आ जाता है। ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझनी है। ठीक है, लेकिन उसके लिए जैसे आपको अपने लिए बाइनोमियल बिट्स अगर डिजाइन करानी है तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपकी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, मेरा कांटेक्ट नंबर आ रहा होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, तो आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, इस बारे में पूछ सकते हैं व्हाट्सअप करके। मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट आते हैं, तो कुछ 2-1 चीज़ें और मैं आपको बता दूँ कि जब मेरे पास में कोई आता है, बोले सर मेरे पास क्रॉनिक प्रॉब्लम लेके आया हूँ आपके पास में, तो क्या उसका इलाज 5 से 7 दिन के अंदर किया जा सकता है? मैं सीधे मना कर देता हूँ, नहीं। या जब बीमारी आपने सालों तक रखी तो उसका इलाज आप 5 से 7 दिन में कैसे करना चाहते हो? भाई वो हिस्सा हम निकाल के अलग तो कर नहीं सकते। ठीक है ना, मान के चलिए आपको कहीं कोई घाव हो गया, अब आपका शरीर उस घाव को रिपेयर करने में सक्षम नहीं रहा है, आप डॉक्टर की मदद भी ले रहे हैं तब भी वो रिपेयर नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम मेंटल लेवल पे उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, बाइनोमियल बिट्स की लैंग्वेज में इसको डीएनए रिपेयरिंग कहा जाता है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो जो कंसेप्ट है वो किसी और तरीके से बताने की कोशिश की जा रही होती है। लेकिन हाँ, हमारे शरीर का जो हीलिंग फैक्टर्स है, जितना हम लोग शांत होते हैं, जितना हम लोग कंसंट्रेट होते हैं, जितना डीप स्लीप ले सकते हैं, उतना ही हमारा हीलिंग फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है। ये मान के चलिए कि हमारा हीलिंग फैक्टर इतना बूस्टअप हो सकता है कि आपको एक चोट लगी, ठीक है, आपको सर में एक चोट लगी, दूसरे दिन उस चोट का निशान बचेगा, तीसरे दिन वो भी नहीं दिखेगा। इतना फास्ट रिजल्ट भी हमको मिल सकता है। लेकिन एज बढ़ते तक आपने देखा होगा बच्चों के साथ में गिरते पड़ते हैं, लगती है और अचानक से उनकी चोटें भी बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है और ठीक हो जाती है। उनको लाइफ का स्ट्रेस नहीं होता, उनको पढ़ाई का भी काफ़ी हद तक जो है स्ट्रेस नहीं होता, वो चीज़ों को बहुत ईजीली अडॉप्ट कर लेते हैं, इसलिए उनके साथ में समस्या नहीं होती है। तो आपको मेंटल हेल्थ के बारे में तो पता चल ही गया होगा वो कितनी ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ मुझे लगता है कि फिजिकल हेल्थ भी सेकेंडरी लेवल पे आती है। अगर मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी है तो फिजिकल हेल्थ में भी प्रॉब्लम आना आपकी बंद हो जाएगी। तो पहला फोकस आपको करना है अपनी मेंटल हेल्थ पे, और आपको शुरू कर देना चाहिए आज से ही बाइनोमियल बिट्स सुनना। आपको किस तरह के बाइनोमियल बिट्स सुनना चाहिए ये आपको पता चल ही जाएगा। नमस्कार।